अरे कायरो, अरे बुज़दिलो, यू कब तक सहते जाओगे इन वहशी दरिंदों की छाती चीर, कब उसकी शमशान का फूला बुझाओगे? क्या हाथ उखाड़ दुशासन का तुम वीर भीम बन पाओगे? और सत्ता वालों क्या तुम भी बस भीष्म बन के रह जाओगे? और सत्ता वालों क्या तुम भी बस भीष्म बन के रह जाओगे? कर्ण की तरह धर्मात्म होके दुर्योधन का साथ निभाओगे? क्या गुरु द्रोण के जैसे तुम भी इतिहास में कोसे जाओगे? अरे उठ जा अर्जुन, देखो भीम दुशासन फिर से इठलाया है, कुड़िया के दामन को फिर से नोच नोच के खाया है। गुनाह के पैमाने कुछ और बढ़ा दो सरकार। भैया बीते दिनों गोरखपुर में एक घटना घटी, एक बच्ची की मृत्यु हो गई और बहुत ही संवेदनशील मामला था वो। हालांकि अब ये बताया जा रहा है कि सुसाइड हो गया। कहानी खेला सब कुछ हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। गुनाह के पैमाने कुछ और बढ़ा दो सरकार, गुनाह के पैमाने कुछ और बढ़ा दो सरकार। कत्ल आज फिर हुआ है शहर में और मुलजिम बाइज्जत बरी है। मेरे साथी, मेरे मित्र सम्राट, जब हम लोग साथ में आ रहे थे यहाँ पे, और मैं आज सुबह से ही जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस घटना का भैया आया तो मैं बड़ा विचलित था। और जब जब राजघाट का नाम आ रहा है, गोरखपुर का नाम आ रहा है, और जब वो वाकया मेरे सामने आ रहा है तो मैं बड़ा अंदर से आहत हूँ। और मैंने एक बहुत पहले एक कविता लिखी थी, उसी कविता को आज आप लोगों को सुना रहा हूँ। और मुझे लगता है कि अपने जीवन की मैंने पहली कविता रचना जो की थी, उस रचना को मैं सुना रहा हूँ। और वेदना में लिखी गई वो रचना थी भैया। उसका शीर्षक है कि दरिंदे की वेश में दुशासन फिर से आया है। वीरों की इस धरती पे भारत वीरों की धरती है, वीरों की भूमि है। वीरों की इस धरती पे फिर घना अंधेरा छाया है, दरिंदे की वेश में दुशासन फिर से आया है। तब तो चीर हरण करता था, तब तो चीर हरण करता था, अब जिस्म नोच के खाया है, दरिंदे की वेश में दुशासन फिर से आया है। और द्रौपदी के अपमान मात्र पे, द्रौपदी के अपमान मात्र पे महाभारत जैसा युद्ध हुआ, पर अब के वीरों ने तो बस कैंडल ही जलाया है, दरिंदे की वेश में दुशासन फिर से आया है। बाहें काटी, आंखें नोची, ये सिर्फ एक घटना नहीं है साहब, तमाम उन घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं। दामनी, चाहे वो 2012 का दामनी कांड हो, या फिर बीते दिनों जो गोरखपुर की बिटिया के साथ हुई, या फिर हाथरस में हुआ। बाहें काटी, आंखें नोची, अंतरंग की नलियां बीची, मौत का खूनी खेल खेल कर बिटिया को बहुत तड़पाया है, भेड़िए की बेस में दुशासन फिर से आया है। और बहुत तकलीफ होती है तब मैं ये 4 पंक्तियां लिखा हूं आगे कि अरे कायरो, वो तमाम लोग जो लोग मौन रहते हैं इन घटनाओं पर, अरे कायरो, अर्जुन भगवान कृष्ण के वंशज हैं हम लोग, भगत सिंह के वंशज हैं, और ऐसे मामलों पे मौन रहना शोभा नहीं देता। तब लिखा है कि अरे कायरो, अरे बुज़दिलो, यू कब तक सहते जाओगे? अरे कायरो, अरे बुज़दिलो, यू कब तक सहते जाओगे इन वहशी दरिंदों की छाती चीर, कब उसकी शमशान का फूला बुझाओगे? क्या हाथ उखाड़ दुशासन का तुम वीर भीम बन पाओगे? और सत्ता वालों क्या तुम भी बस भीष्म बन के रह जाओगे? और सत्ता वालों क्या तुम भी बस भीष्म बन के रह जाओगे? कर्ण की तरह धर्मात्म होके दुर्योधन का साथ निभाओगे? क्या गुरु द्रोण के जैसे तुम भी इतिहास में कोसे जाओगे? अरे उठ जा अर्जुन, देखो भीम दुशासन फिर से इठलाया है, कुड़िया के दामन को फिर से नोच नोच के खाया है। हे भारत के वीरों, कैसा ये मंजर आया है, दरिंदे की वेश में दुशासन फिर से आया है। और अट्टहास देखिएगा इस दुशासन की। तब का दुशासन वो भी अट्टहास करता है चीर हरण करने के बाद, लेकिन आज का उससे भी बड़ा दुशासन है, उससे भी बड़ा दुष्ट है। और उसका अट्टहास सुनिएगा, और अगर रोंगटे खड़े हो जाए तो तालियों से सूचित कीजिएगा। ये अब मैं नहीं बोल रहा, दुशासन बोल रहा है, आज का कलयुग का दुशासन बोल रहा है। तब भी राजा चुप बैठा था, अब भी राजा चुप बैठा है। केस को मोड़ दिया जाता है, मीडिया को पहुंचने नहीं दिया जाता है। तकलीफ होती है इस बात से। आप कल्पना कीजिए कि अगर भगवान न करे ये रूह कांपने वाली, किसी के साथ सपने भी ना हो, अगर कोई अपना कोई हो उस जगह पे, तो फिर क्या बीतेगी? सोच के कभी, मतलब ये संवेदना मर चुकी है। तब भी राजा चुप बैठा था, अब भी राजा चुप बैठा है, तब भी प्रजा सब मौन थी, अब भी जन्ना डोला है, और तब तो कृष्ण थे आ गए, इस कलयुग में बोलो कौन आएगा? मेरी चंगुल से, मैं कह रहा हूं कि दुशासन कह रहा है कि मेरी चंगुल से तेरी बिटिया को बोलो कौन बचाएगा? मैं यूं ही नोचता जाऊंगा, बोलो कौन इंसाफ दिलाएगा? और कैंडल मार्च के सहारे क्या मेरा कोई कुछ भी बिगाड़ पाएगा?
अगली जो लाइन है उसको थोड़ा समझिएगा कि सत्य और सत्ता के बीच की खाई। कैंडल मार्च के सहारे कोई मेरा कुछ भी बिगाड़ पाएगा, और सत्य और सत्ता के बीच की खाई बोलो कौन भर पाएगा। कभी दामिनी, कभी आसिफा, कभी गोरखपुर की बिटिया को नोचा जाएगा, फिर कानून का खेल खेलकर मुझे जेल से छोड़ा जाएगा। फिर कानून का खेल खेलकर मुझे जेल से छोड़ा जाएगा, और स्वागत में मेरे तेरा कोई नेता मुझको हार चढ़ाएगा। स्वागत में मेरे गुजरात कांड, चूंकि वो मुस्लिम थी महिला, तो स्वागत किया गया फूलों से। तकलीफ है, सनातन धर्म, कोई भी महिला हो, किसी भी धर्म की महिला हो, अगर बलात्कार है तो बलात्कार है, और ऐसे पापियों को माफ नहीं करता है। लेकिन अफसोस इस बात का कि उसी सनातन धर्म का दम भरने वाले लोगों ने यह कांड किया। बहुत तकलीफ होती है। उस पे लिखा है मैंने कि स्वागत में तेरा कोई नेता मुझको हार चढ़ाएगा, और बहुत करेगा तो, इन केस की अगर फांसी हो जाती है, कि बहुत करेगा तो बंदी गृह में मुझको फांसी चढ़ाएगा, बहुत करेगा तो बंदी गृह में मुझको फांसी चढ़ाएगा। पर सैकड़ों अभी और है दुशासन, उनको कैसे रोका जाएगा। और दुशासन खुद बता रहा है बजरंग भैया कि उसका खात्मा कैसे हो सकता है, कि जब तक नहीं मुझे सबके सामने वैसे ही लटकाया जाएगा, जब तक नहीं मुझे सबके सामने वैसे ही तड़पाया जाएगा, यकीन मानो कोई मेरा कुछ ना बिगाड़ पाएगा। और मैं द्वापर का दुर्योधन नहीं, आज का दुशासन कहता है कि मैं द्वापर का दुर्योधन नहीं, दुशासन नहीं, मैं कंस नहीं, और ना ही मैं वो 6 दिन नरेश जो बीच सभा में सबके सामने स्त्री अपमान को लेकर मारा जाएगा। मूक दर्शक होने पर भी अब कोई पितामह बाड़ों की सैया पर नहीं लिटाया जाएगा। हे कलयुग के राम कृष्ण, तू यूं ही हाथ धरा रह जाएगा, और कानून की रखवाली में यूं ही तिल तिल मरता जाएगा। बहुत शुक्रिया।